नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कुछ विपक्षी पार्टी और कट्टरपंथी संगठनों ने राम मंदिर के निर्माण में खूब बाधा डालने की कोशिशें की, लेकिन इनकी ये सारी चालें फेल हो गई। अब उसी जगह पर भगवान राम का भव्य मंदिर का काम चल रहा है, तो इन्हें ये रास नहीं आ रहा है और लगातार एक के बाद एक झूठ परोसते हुए ट्रस्ट पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। यूपी में राजनीतिक जमीन तलाशने के मकसद से हाल ही में आप नेता संजय सिंह ने राम मंदिर विस्तार के लिए खरीदी की जमीन की डील पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उनकी आलोचना भी हुई। यहां तक कि उनकी ही पार्टी के नेता रत्नेश मिश्रा ने उन्हें झूठा, भ्रष्टाचारी और राम विरोधी करार दिया। तो वहीं अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर विस्तार के लिए खरीदी गई पूरी जमीन का ब्यौरा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। ट्रस्ट का ये कदम सवाल उठाने वालों के मुंह पर तमाचा जड़ने जैसा माना जा रहा है। दरअसल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण देश के लोग राम मंदिर ट्रस्ट पर लग रहे जमीन खरीद के आरोप के बाद उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। ट्रस्ट ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर जमीन खरीद का ब्यौरा डाला है और इसके पीछे ट्रस्ट का मकसद साफ नजर आ रहा है कि निधि समर्पण अभियान में भाग लेने वाले राम भक्तों को जमीन खरीद की सच्चाई से अवगत कराना है। ट्रस्ट ने अंग्रेजी में जमीन की खरीद का ब्यौरा वेबसाइट पर डाला है। ट्रस्ट की तरफ से दावा किया गया है कि राम मंदिर के लिए विस्तारीकरण के दरमियान खरीदी गई जमीन को पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ खरीदा गया है, जिसमें सभी तरीके के कर चुकाए गए हैं और पैसा खातों में ही ट्रांजैक्शन किया गया है। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन को लेकर विपक्ष, ट्रस्ट और उससे जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ ही सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए संत और देश के प्रतिष्ठित संतों ने निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसे देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने अपनी वेबसाइट पर जमीन खरीदने की पूरी प्रक्रिया को अपलोड कर अपना पक्ष साफ किया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दावा किया है कि बाग बिसेसर में 100 बीघा जमीन 1423 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से एग्रीमेंट की गई थी, जो मार्केट वैल्यू से कम है। संबंधित जमीन को लेकर ट्रस्ट ने साफ किया है कि जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई है उस व्यक्ति से एग्रीमेंट 2011 से ही जमीन पर चल रहा था। जमीन के लोकेशन को लेकर ट्रस्ट जमीन खरीदने की बात तय की थी। 242 गाटा संख्या में जिस जमीन पर चर्चा की गई थी उस पर 3 मुस्लिम समेत 9 लोगों का एग्रीमेंट चल रहा था। सभी से वार्ता कर सहमति लेने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन खरीदी गई, जिसमें 17 करोड़ रुपए करार किए हुए व्यक्तियों के खातों में आरटीजीएस किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने 4 प्लांट, मंदिर और आश्रम को मिलाकर पहले भी खरीद चुका है और आगे भी इस प्रक्रिया को किया जाना है। सब कुछ विधि सम्मत है। ट्रस्ट ने वेबसाइट पर 2011 से और अब तक हुए एग्रीमेंट का पूरा ब्यौरा भी पेश किया है। कुल मिलाकर ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर के विस्तार के लिए खरीदी गई जमीन के सभी लेन देन ठीक तरीके से किए गए हैं, कोई भी गड़बड़बाजी नहीं की गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।